हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी शक्ल सूरत कुछ ऐसी थी कि 2 से 4 लड़कियों के दिल में गुदगुदी जरूर पैदा कर देती थी। कॉलेज की कुछ लड़कियां मुझे देखते हुए आपस में फब्तियां कसती, देख अर्चना कितना भोला है। हमें देखकर अपनी नज़रें नीची करके एक और जाने लगता है, जैसे हमारी हवा भी न लगने पाए। डरता है कि कहीं हम लोग उसे पकड़ न लें। हाय कितना हैंडसम है। जी चाहता है कि अकेले में उससे लिपट जाऊं। ऐसा मत करना, वरना दूसरे लड़के भी तुमको ही लिपटाने लगेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। मैंने ऐसा कोई सबक नहीं पढ़ा था जिसमें हवस की आग धधकती हो। मैं जिस्म का पुजारी न था, लेकिन खूबसूरती जरूर पसंद करने लगा था। एक दिन उसने खूब सज-धज कर चारबत्ती के पास मेरी साइकिल के अगले पहिए से अपनी साइकिल का पिछला पहिया भिड़ा दिया था। शायद वह मुझसे आगे निकलना चाहती थी। उसने अपनी साइकिल एक और खड़ी की और मेरे पास आकर बोली, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं, मानो ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। फिर उसने जब अपनी गोरी हथेली से मेरी कलाई को पकड़ा, तो मैं उसमें खोता चला गया। दूसरे दिन वह दोबारा मुझे चौराहे पर मिली। उसने अपना नाम अंबाली बताया। मेरा दिल अब उसकी ओर खींचता जा रहा था। प्यार की आग जलती है तो दोनों ओर बराबर लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इस बीच हमारी मोहब्बत रंग लाए। एक दिन हम दोनों एक ही साइकिल पर शहर से दूर मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में बादलों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। मौसम सुहावना था, हर जगह हरियाली बिछी थी। अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, जिसे देखकर मैं परेशान होने लगा। मुझे अपनी उतनी फिक्र नहीं थी जितना मैं अंबाली के लिए परेशान हो उठा था, क्योंकि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। मैंने अंबाली से कहा, आओ अब घर लौट चलें। जल्दी क्या है, बारिश हो गई तो भीगने में ज्यादा मजा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची और सुनसान सड़क पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पास में ही एक गांव दिखाई पड़ रहा है, चलो वहीं चलकर रुकते हैं। गांव देखने में नजदीक जरूर है, लेकिन उधर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पतली पगडंडी पर पैदल चलना होगा। अब तो जो परेशानियां सामने आएंगी बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी, अंबाली ने हंसते हुए कहा। हमने अपनी चाल तेज तो कर दी, लेकिन गांव की पतली पगडंडी पर चलना उतना आसान न था। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ दूरी पर घास फूस की एक झोंपड़ी दिखाई दी। हम लोग उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उसमें एक टूटा फूटा तख्त दिखाई पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दोनों भीग चुके थे। झोंपड़ी में शरण लेकर सोचा कि कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंबाली ठंड से बुरी तरह कांपने लगी। जब उसके दांत किटकिटाने लगे तो वह बोली, मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, अपने सीने में छिपा लो, तुम्हारे जिस्म की गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, अंबाली ने कहा। अंबाली, हमारा प्यार अपनी जगह है, जिस पर मैं धब्बा नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत तो करनी होगी, कहकर मैंने अपनी कमीज उतार दी और उसे अपने सीने से चिपका लिया। जब अंबाली मेरी मजबूत बाहों और चौड़े सीने में जकड़ गई, तो उसके होंठ जैसे मेरे होंठों से मिलने के लिए बेताब होने लगे थे। मैंने उसके पीछे अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़ कर गर्म किया और उसकी पीठ सहलाने लगा, ताकि उसका पूरा बदन गर्मी महसूस करे। तब मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियों पर ओस गिरी हो। मेरी उंगलियां फिसलने लगी थीं। आधे घंटे के बाद बारिश कम होने लगी थी। अंबाली मेरी बाहों में पूरी तरह नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद मैंने उसे जगाया, तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अंबाली ने अलग होकर अपने कुर्ते की चेन चढ़ाए और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की? मैं हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे होठों पर पड़ी बारिश की बूंदों को चूम कर सुखा दिया था। धत थोड़ा रुककर वह कहने लगी, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि जिंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं।
हमारा प्यार अभी बड़ी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की जरा सी भी भनक किसी के कान में पड़ गई तो हमारी मोहब्बत खतरे में तो पड़ ही जाएगी और हमारी जिंदगी भी दूभर हो जाएगी, मैंने कहा। जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में सुध-बुध भूल कर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ हुई और विदाई के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहां भी खूब सजावट थी। रात हुई, मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बैठा दिया गया। तुम अंदर आए, दरवाजा बंद किया और मेरे पास बैठे। हम दोनों ने वह पूरी रात बातें करते हुए और प्यार करने में गुजार दी। इतना कहकर वह खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। हवा का एक बवंडर आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। मेरा जिस्म तुम्हारे सीने में समाया था। इतना कहते कहते वह मुझसे चिपक गई। अंबाली, बारिश बंद हो चुकी है। अंधेरा घिरने लगा है। अब हमें अपने घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे, कहीं हमारा राज न खुल जाए। तुम ठीक कहते हो, हमें चलना ही होगा। कुछ दिन कई वजहों से हम दोनों नहीं मिल सके, लेकिन एक शाम अंबाली मेरे पास समी हुई आई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, आज तुम बहुत उदास हो। आज मेरा मन बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी? कहीं मैं खुदकुशी न कर बैठूं, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता, कहकर अंबाली रो पड़ी। ऐसा क्या हुआ? मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में मालूम हो गया। अब मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़का पढ़ा लिखा रईस घराने का है। अगले महीने की तारीख भी तय कर ली गई। अब मुझे बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं मिलेगी, अंबाली रोते हुए बोली। तुम्हारे घर वाले जो कर रहे हैं वह तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक होगा। मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। उनके अरमानों पर जुल्म मत करना। हमारा प्यार आज तक पवित्र है, जिसमें कोई दाग नहीं लगा। समझ लो कि हम दोनों ने कोई सपना देखा था। ये कैसे होगा? अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर मैंने किसी को पसंद नहीं किया। उसके बाद मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। अब तुम मुझे भूल जाने के लिए कहते हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, मेरा प्यार मत छीनो। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे तड़पते देखते रहोगे? मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहूंगी। कुछ दिन हम लोग अपना दुखी मन लेकर समय बिताते रहे। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती थी। अंबाली की माँ से उसकी हालत देखी नहीं गई। वह इकलौती लाडली थी। उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया। अंबाली के पिता ने एक दिन हमारे यहाँ संदेशा भेजा, आप लोग किसी दूसरे किराए के मकान में दूर चले जाए, ताकि दोनों लड़के लड़की का भविष्य खराब न हो। हमें दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ा। 3 महीने तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। चौथे महीने अंबाली के पिता मेरे पिता से मिलने आए और साथ में मिठाई भी लाए थे। बाद में उन्होंने कहा, रिश्ता वही होगा जहां अंबाली चाहेगी, इसलिए 2 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने पर विचार होगा। आप लोग दूर चले आए। हम दोनों की इज्जत नीलाम होने से बच गई, वरना ये आजकल के लड़के लड़की माँ बाप की नाक कटा देते हैं। मेरे पिता ने उनकी बातों को सुना और हंसकर टाल दिया। 1 साल बीत जाने पर मेरा चुनाव एक सरकारी पद पर हो गया और मेरी बहाली दूसरे शहर में हो गई। मेरी शादी के कई रिश्ते आने लगे और मैं बहाने बनाकर टालता रहा। आखिर में मेरे पिता ने झुंझला कर कहा, अब हम लोग खुद लड़की देखेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। अगर तुमने हमारी पसंद को ठुकरा दिया तो हम लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मुझे उनके सामने झुकना पड़ा और कहा, आप लोग जैसा ठीक समझें वैसा करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगी, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी न थी। बारात धूमधाम से एक बड़े होटल में घुसी, जहां बताया गया कि लड़की के पिता बीमार होने के चलते द्वारचार पर नहीं पहुंच सके। उनके भाई बारात का स्वागत करेंगे। लड़की को लाल घाघरा चोली में सजाकर स्टेज तक लाया गया, पर उसके चेहरे से आंचल नहीं हटाया गया था। लड़की ने मेरे गले में जयमाल डाली और मैंने उसके गले में। तब लोग शोर करने लगे, अब तो लड़की का घूंघट खोल दिया जाए, ताकि लोग उसकी खूबसूरती देख सकें। लड़की का घूंघट हटाया गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो उसे जबरदस्ती बांधा गया था। मैंने एक उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया। उसकी नजरें मुझसे टकराईं, तो वह बेहोश होते होते बची। सुहागरात में अंबाली ने मेरे आगोश में समा कर अपनी खुशी का इजहार किया। उसका प्यार जिंदा रह गया। मैंने उसके गुलाबी गाल पर अपने होंठ रख कर प्यार से कहा, अंबाली, तुम्हारे गालों पर अभी तक बारिश की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही हैं। थोड़ा मुझे अपने होंठों से चूम लेने दो। ये सुनकर अंबाली खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे वह कली से फूल बन गई हो। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।